ऑलराइट, सो आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पीएच। और इसके क्वेश्चंस कुछ सॉल्वेबल भी हैं जो कि 1 मार्क 2 मार्क में आ जाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था कि इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, जो पूरा डिसोसिएट हो जाते हैं, जो क्या हो जाते हैं, फुली डिसोसिएट हो जाते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, और उनका बहुत कम पार्ट डिसोसिएट होता है। ये वाली बात याद है सबको। और इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि अगर इसकी कंसेंट्रेशन सी है, ये 0 0, तो इसमें से सी 1 - अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, और के सी जो होता है सी अल्फा स्क्वायर के ए, ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 - अल्फा के इक्वल होता है। ये सबने किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, इसमें जो अल्फा है, देखो के ए इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर हम बात करें अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन जल्द जल्द हम करने वाले हैं। अब इसके ऊपर एक टॉपिक को ऐड करूं या पहले एक क्वेश्चन करा दूं? इसका एक क्वेश्चन करा देता हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, तो नोट कर लो, ये चाहे एसिड हो या बेस हो, सिमिलर इसके अंदर कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? ये कुछ था लास्ट क्लास में? कौन सा? मुश्किल तो प्रैक्टिस कराने को बोल रहा है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसी आयनिक इक्विलिब्रियम का। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि टीचर्स इतना डरावना नहीं देते, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीचर डरावनी है तो प्लीज कर लो। क्योंकि ये मेनली जेई के क्वेश्चंस में ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू और नीट एक्सेट्रा। सपोज ये क्वेश्चन है, वैसे इतना कोई खास वो नहीं है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को ही बोलते हैं। इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलूं या गर्वित क्या बोलूं? आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो एक ही बात है। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.74। तो क्या गिवन है आयनाइजेशन कांस्टेंट? माने हमें के गिवन है कितना, 1.74 इंटू 10⁻⁻⁵। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेट क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। सी कितनी गिवन है, 0.05 मोलर। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। एसिटिक एसिड की इक्वेशन तो मैंने पहले ही बना रखी है, तो मुझे पता है के इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्ट भी लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। सी ये बनाने के बाद पेपर में नीचे लिख दो सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, और इसके अंदर 1.74 इंटू 10⁻⁻⁵ रखा, इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन 0.05 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अब एक खास बात, ये क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। हमें पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का पावर 10⁻⁵ है, यस और नो? तो k इज लेस देन 10⁻⁻3, हाँ या ना? और अगर k 10⁻⁻3 से छोटा है तो तुम 1 - अल्फा, 1 में से जितना टूटा वो नियरली 1 ही होगा। क्या होगा, 1। तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, हमें 1 - अल्फा को हम 1 ही कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या, कैसा सोल्यूशन होगा ये? इट इज वेरी वीक, इट इज वेरी डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट है तो उसमें टूटेगा बहुत कम, अल्फा बहुत कम होगा। तो अगर 10 के की वैल्यू अगर 10⁻⁻³ से छोटी होगी, ये स्मार्ट वर्क है, तो 1 - अल्फा को क्या लोगे, 1। इसको 1 रख दो, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.05। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने लास्ट क्लास में किया था, उसे बोलते हैं अल्फा, यस और नो? अल्फा होता है कि कितना टूटा 1 में से, है ना? और कितना टूटा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बताता है कि रिएक्शन रेयरली प्रोसीड या ऑलमोस्ट कंप्लीट। शुभम, याद आया? रिएक्शन अगर के से 10⁻³ से बहुत छोटा है तो मतलब वो रिएक्टेंट
ही रहा, उसमें से बहुत कम टूटा, ये मानते हैं ना इस बात को। तो 1 अगर रिएक्टेंट था तो 1 में से कितना टूटा, अल्फा, अल्फा बहुत कम था क्योंकि के की वैल्यू बहुत कम थी, तो 1 माइनस अल्फा विल बी नियरली इक्वल टू 1। मतलब 1 में से अगर 0.00001 काट भी दूं तो बचेगा क्या, 1 ही बचेगा, क्योंकि 0.99999 को तुम राउंड ऑफ करोगे तो 1 ही आएगा। समझ आई बात। तो ये इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया, अदरवाइज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ती। समझ में आ रही है बात। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैसे करेंगे, इसको सॉल्व, इसको 0.5 बना लूं तो ये 2 हो जाएगा ऊपर, 2 इंटू 1.74, और एक पॉइंट को ऊपर जाना पड़ेगा, 10 रेस्ट पर माइनस, ये होगा 0.5 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 1, 10 रेस्ट पर माइनस 4, है ना। तो मैंने क्या किया, 0.5 बना लिया, से 0.5 होता है 1/2, तो 1 ऊपर 2 ऊपर कर दिया, 2 इंटू 1.74, मतलब अगर कभी तुम्हें 4 5 से डिवाइड करना हो तो तुम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो उसे, बस थोड़ी सी चीजें सोचनी पड़ती है। तो 282 कितना है, 3.48 इंटू 10 रेज पर माइनस 4। अब हमें अल्फा लेने के लिए आई नीड टू टेक द अंडर रूट ऑफ 3.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट लेने का तरीका तो वही रहेगा, 3.48 है और इसको तुम्हें अंडर रूट लेके दिखाना पड़ेगा, 1, फिर यहाँ 1 करके देखो कितना आता है, 10 रेज पर माइनस 2, चेक करके बताओ कितना है। ये वाला मेथड तो सीखना पड़ेगा तुम्हें, स्क्वायर रूट लेने का। 1 1 फिर आगे क्या करते हैं, 1.8 आएगा, क्या कहते हो क्या आएगा, सॉल्व किया इसको, छोड़ दो, आधा एक नंबर कट सकता है, तो चलो 1.8 कर देते, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 आ गया। समझ आई बात। ठीक है, क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। उसने बोला था कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या बोला था उसने, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, क्या निकालना है। अगर तुम उसको छोड़ देते वहीं पे तो तुम ये भी नहीं निकाल पाओगे, तुम ये भी नहीं निकाल पाओगे, तो तुम्हें वो निकालना ही पड़ेगा। समझ में आई बात। अंडर रूट लेना प्लीज सीख लेना इक्विलिब्रियम के लिए इनफैक्ट। अच्छा, अब हमारे पास वो बोल रहे हैं एसिटेट आयन कितना है, तो एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पे एसिटेट आयन सी अल्फा है। शुभम, क्या क्या है, कैसे पता, नहीं पर मैंने कुछ दिखाया भी ना, वो तुमने देखा नहीं, बता कैसे। कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एट इक्विलिब्रियम कितनी है, सी अल्फा, यस और नो। तो सी अल्फा अगर कंसेंट्रेशन है तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन को मैं निकाल लूंगा, concentration of acetate ion will be C alpha at equilibrium, तो C is 0.05, alpha is 1.8 into 10 to the power minus 2, क्या है आंसर, 9 into 10 to the power minus, एसिटेट आयन की कंसेंट्रेशन आ गई 9 into 10 to the power। क्लियर ये पॉइंट। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेटेड पीएच। पीएच हैज टू डू विद H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। पीएच का लेना देना किससे होता है, क्या लेना देना होता है उसमें हम आते हैं, फिर हम पीएच पे। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया आयनिक इक्विलिब्रियम का। H प्लस आएगा तो सेम ही, पर पीएच चेंज होगा, देखते हैं पीएच क्या होगा। तो नोट कर लिया यहां तक। नेक्स्ट पार्ट इज पीएच। हो गया पीएच। देखो पीएच को पहले बोलते थे पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक्चुअली इट इज अ मेजर ऑफ, pH is a measure of H plus ion concentration, H plus ion concentration in the solution.
सोल्यूशन में एक बारी पीछे वाला पेज दोबारा दिखाओ। थर्मो का अब केमिस्ट्री का टेस्ट है ना, पहले थर्मो फिजिक्स था, अब थर्मो केमिस्ट्री का टेस्ट है थर्सडे को, वंश का। और आज पी ब्लॉक का टेस्ट है। और सैटरडे कौन सा बोला, एल्केन और एल्काइन, एल्केन एंड एल्काइन का सैटरडे को, और संडे को कंबाइंड टेस्ट। और संडे को फिजिक्स का भी कंबाइंड टेस्ट है, पर इस बार फुल टेस्ट है संडे फिजिक्स का। तो हो नहीं पाएगा वो अलग बात है, वो तो मुझे पता नहीं हो पाएगा। देखो ये जो टेस्ट है ये कोई तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के नंबर वाला तो टेस्ट है नहीं। संडे गया तो मौका गया टेस्ट, और टेस्ट दोगे तो दिमाग चलेगा, चाहे तुम्हें जितना भी आता है। समझ में आ रही है बात? तुम्हें जितना भी आता है उसके अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने पे तुम्हारा दिमाग चलेगा ना, तो वो नेक्स्ट संडे, संडे चला गया मतलब संडे गया, फिर टेस्ट नहीं हो पाएगा। फिर अगला टेस्ट दे सकते हो तुम, वेल एंड गुड, पर तुम एक मौका छोड़ रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तुम अपने आप को टेस्ट करने का मौका छोड़ो तो वो गलत है ना। हम तो टेस्ट ले रहे हैं। तो इस संडे को मैं, अभी एक हफ्ता है ना फिजिक्स पढ़ने के लिए, रिवाइज करो बस उतना ही, 3 चैप्टर करे थे ना, वो 3 अच्छे से करो, जो अभी की हुआ है उसको कंप्लीट रिवाइज करो, और 2 टेस्ट। 2 हफ्ते बाद तो तुम्हारा फाइनल ही है ना विशेष? तो पोर्टेन पीएच इज अ मेजर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और बहुत बच्चे अभी, मैं उन्हें पकड़ना वाला हूं। जतिन सर कहाँ पे हैं आजकल? वैक्सीन लगाई थी, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। हाँ जतिन, जतिन क्लियर है? बहुत बच्चे यस सर बोल देते हैं आजकल। मैं पूछता हूँ समझ तो नहीं आया, और उसका नाम बोलो, समझ तो नहीं आया जतिन, तो बोलो यस सर। अच्छा, तो जतिन का यस सर तो आ गया। अच्छा जतिन सर, मतलब क्लियर है ना? माइक पे तो बोलो। अब वो माइक पे नहीं बोलेगा, समझ आ गया क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इस सोल्यूशन में कितना H प्लस है वो पीएच बताता है। वो कौन बताता है? पीएच। ठीक है, क्लियर है सर? देखो कुछ समझाया नहीं, क्लियर है, पर इसे क्या क्लियर है? मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था जतिन। अच्छा, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो है, आ, वो निकालने के लिए एक, जैसे मैथ्स में फंक्शन होता है ना, मैथ्स में फंक्शन, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ऐसे वाला सिंपल सा। तो ये भी एक फंक्शन है, पी जो एक फंक्शन है, पी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दैट थिंग, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। समझ में आई बात? तो एक पी जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो इस फंक्शन में मैं पीएच डाल सकता हूँ, पीएच विल बी माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। मैं इसमें के डाल सकता हूँ, के अभी एसिड कांस्टेंट किया ना, माइनस लॉग ऑफ के। मैं इसमें पी में ओ OH भी डाल सकता हूँ, तो इट इज माइनस लॉग ऑफ ओ OH माइनस कंसेंट्रेशन। कुछ भी डाल सकता हूँ, पी में जो भी डालूंगा वो माइनस लॉग ऑफ दैट थिंग बन जाएगा। तो इट इज लाइक अ मैथ्स फंक्शन। ये वाली बात समझ में आई? पर इसका मतलब क्या है हमारे लिए? हम तो साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स थोड़ी। पीएच का मतलब है कि ये हमें बताता है कि ये, इससे हमें आइडिया लगता है कि कितना H प्लस आयन किसी सोल्यूशन में है। इससे क्या पता चलता है कि कितना H प्लस आयन सोल्यूशन में। ठीक है, सपोज इसके अंदर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है 10⁻⁵ कितना है? ठीक है, तो पीएच अगर मैं इसका लिखूंगा तो पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁵। यस और नो? अच्छा, और लॉग का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला था log x टू द पावर y इज इक्वल टू y log x। यस और नो? y log x। तो अगर मैं बोलूं log x टू द पावर y, तो y आगे आ जाएगा और log x बन जाएगा वो। यस और नो? तो ये बन जाएगा माइनस इंटू -5 log 10। यस और नो? माइनस माइनस प्लस, तो 5 log, सॉरी log 10,
और log 10 1 होता है, log 10 कितना होता है, तो pH कितना आया 5। मतलब अगर किसी सोल्यूशन में 10 टू द पावर -5 कंसंट्रेशन होती है तो उसकी pH 5 आती है, उसकी pH क्या आती है 5। समझ आया ये बात? अच्छा अगर किसी की pH, अच्छा अगर मैं बोलूँ किसी के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 इज -12 है तो उसकी pH क्या आएगी 12। 10 रेज टू पावर 12 -7 है तो pH क्या आएगी 7। 7 तो ये एक मेजर हो गया pH का। डायरेक्ट तुम बता पा रहे हो H प्लस से कि कितना pH है, हाँ या ना, या तुम pH से बता सकते हो कितना H प्लस है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो मिटा दूं pH का इस्तेमाल करते हुए अच्छा करें आगे। अब pH का इस्तेमाल करते हुए जैसे सपोज ये क्वेश्चन था ना, इसके अंदर क्या बोला था pH निकालो, हमने pH छोड़ा था अभी। अब मैं बोलूं H प्लस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे C अल्फा है, हाँ या ना, तो C अल्फा तो मैंने यहाँ पे भी निकाल लिया, कितना था 9 इंटू 10 टू द पावर, तो मुझे pH निकालना है किसका, pH विल बी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज C अल्फा, हाँ या ना, दैट हैड कम टू बी 9 टू 10 टू द पावर -4 मोलर। तो pH वुड बी माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक फॉर्मूला और लगाऊं लॉग का, लॉग के फॉर्मूला याद है तुम्हें, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग log ए प्लस लॉग बी। वेरी गुड युवराज, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना। तो लॉग ए ये है, ये बी है, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी। तो मैं माइनस को आगे ही रखता हूँ और ये हो जाएगा लॉग 9 प्लस लॉग 10 टू द पावर -4 था, है ना, यहां तक समझ आया? ठीक है, माइनस ऑफ लॉग 9 को मैं लिख सकता हूँ लॉग 3 टू द पावर 2 प्लस लॉग, अच्छा इसका लॉग एक्स बाय लगाऊं तो ये आ जाएगा -4 लॉग 10, -4 पावर नीचे आ जाती है, पावर उतर के ए लॉग एक्स टू पावर वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स। लॉग एक्स तो यहाँ पे 10 हो गया, लॉग 10 तो 1 हो गया, और लॉग 2 की वैल्यू मैंने याद करने को बोला था कितनी थी, लॉग 2 वैसे पूछ रहा हूँ, लॉग 2 की वैल्यू क्या थी 0.30 0.3010। वेरी गुड कृष्णा एंड युवराज। लॉग 3 4771, लॉग 5 0.6990। करते तो हो नहीं, तुम ट्यूशन पढ़ने आ जाते हो, क्यों पढ़ते हो ट्यूशन जब टीचर की बात ही नहीं माननी होती है। ऐसे ही पैसे लो 1500 रुपये 2000 रुपये और इस पे आग लगा, है ना, क्योंकि ट्यूशन में क्या पढ़ा हुआ कुछ काम तो आना नहीं जिंदगी में, है ना। तो क्या करें अब, काम आएगी। लॉग ये हो जाएगा 2 log 3, हाँ या ना, -4। ठीक है, तो -2 इंटू 0.4771 -4 कितना हुआ, +4 प्लस हो गया, ये माइनस हो गया 0.8259, 0.9542 4 में से माइनस करो, ये तो आता होगा 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के नीचे 0, 9542 बहुत बड़ा हो गया, 95 तक ही कर लेते हैं, इतना pH भी नहीं देने की जरूरत। 0.95 कर दें तो कितना आया 3.05, तो pH आ गई। कर लो, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ऐसे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे पूरा, के दूंगा, ठीक है, पीएच तक निकालना होगा, ठीक है, तीनों पार्ट्स, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
तो क्वेश्चन करते हैं फिर हम। 73 क्वेश्चन है टोटल इक्विलिब्रियम में। हाँ जी। और बच्चे जब 11 शुरू करते हैं, सर रिफ्रेशर कौन सी खरीदनी है? सर कौन सी बुक खरीदें, प्रदीप या एबीसी? मैं बोलता हूँ फिर अभी रुक जाओ बेटा, देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी तो होने नहीं वाली और जोश ऐसा। हाँ, पता चल जाता है एनसीईआरटी का क्या लेवल है। देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी एक जैसा नहीं होता, रिफ्रेशर में एक क्वेश्चन के 10 टाइप बना देते हैं क्योंकि उनके पास मैटर नहीं होता। पर तुम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कर लो तो तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। चलो यहाँ तक करना है क्वेश्चन। ये जो है कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, यहाँ तक ये क्वेश्चन करना है, इसको छोड़ दो। प्रोपेनोइक एसिड को तो जानते होगे तुम, कैसे? हम्म, करो करो। क्या आईयूपीएसी बता दूं? प्रॉप माने 3 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड माने COOH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। करो आगे, शक्ल देखते रहते हो। इसको या तो पानी डालो या फिर इसको डायरेक्ट डिसोसिएट कर दो एक्वस में, क्या बनेगा ये? CH3 CH2 CO माइनस CO प्लस माइनस प्लस H प्लस। H प्लस। ने क्या कॉलवेज इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बात हुई? हाँ, ओवरलोड हो गया। करें शुरू, जैसे कराया था वैसे ही शुरू करें। और मुझे व्हाट्सएप करें, मैं बता रहा हूँ कौन से नंबर पे। अभी पकड़ता हूँ सबको, जो जो घर पे बैठे अभी भाग जाएंगे, जो जो उनको अलग से। सेंड सोल्यूशन ऑन दिस नंबर विदाउट लुकिंग एट गूगल। मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया। जिस नंबर से मैसेज आया है उस नंबर पे मुझे सोल्यूशन भेजें इसका। इसको लो 3 0 0 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा।
सर आपको उसी नंबर पे भेजना है, इसको होमवर्क भेजते हैं। क्या कह रहे हो? सर उसी नंबर पे भेजना है, इसको होमवर्क भेजते हैं। नहीं, इस पे भेजो ना जिससे व्हाट्सएप किया है, वो वाला नंबर मेरे पास अभी नहीं है। अच्छा देखो, शुभी, महक, राधिका, जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं ऑफलाइन? भेज सर दिया। मैं कल से आ जाऊँ। आओ प्लीज आओ। जतिन, युवराज, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? और वंश, तुमने फिजिक्स के टेस्ट नहीं दिए ना एक भी? नहीं सर, वो हुआ नहीं था अभी, सर ने कराया आवाज नहीं, मुझे सुनना चाह रहा हूँ कुछ। हाँ बोलो वंश। सर वो सर को भी बैकअप देने हैं मतलब। अच्छा, सर मुझे मार्क्स नहीं मिले परसों के टेस्ट के। अच्छा मिल जाएंगे अभी। 0.6990। अच्छा, क्या किया, हो पाया? शुभम अपनी कॉपी में यस सर, भेज दिया। 0 0 C 1 माइनस अल्फा, क्या बना, C अल्फा, C अल्फा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां तक हो पाया याशिका, राधिका? यस सर। तो 1.32 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू C कितना है? फिर से वही है। और अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया तुमने, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 1.64 आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ था। वन पॉइंट सिक्स के अराउंड कुछ आ रहा है ना। तो 1.6 अच्छा रहेगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसे 1.6 पे ले आओ। तो 10 टू द पावर क्या आ रहा है? -2। 1.6 इंटू 10 अब तो गलत है, अच्छा नहीं लग रहा। सर ये 16 इंटू स्क्वायर के 10 टू द बाहर पावर नहीं है। -3 हो गया ये तो। अल्फा फिर तो अंडर रूट लेना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 4। सर ये अंडर रूट के साथ है, 16 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -2। अच्छा, अल्फा का वैल्यू ही 1.6 आया, यस सर। इंटू 10 रेज़ पर कितना आया? -2। अरे ये वो अल्फा आया, ये था, ठीक है। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी हुई? C अल्फा। तो C अल्फा C कितना होता है? 0.05 है यहाँ पे गिवन, इंटू 1.6 इंटू 10⁻2 कितना आया? 0.8 इंटू, या 8 इंटू 4। अच्छा, pH will come out to be minus log of 8 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसे डायरेक्ट भी कर पाएंगे, तो माइनस लॉग 8 it will be minus log of 2 to the power क्यूब और +4। तो 2, ये हो जाएगा -3 इंटू log 2 +4। log 2 इज 0.3010। log 3 क्यों चाहिए था तुझे? 0.9030 +4, ये इसकी 3.1 आ गया तुम्हारा आंसर। 3.1 आ गया pH। हाँ बोले, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं आता ऑनलाइन, बड़ा अच्छा लगता है मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आवाज नहीं आती? कॉल कर लिया कर। तनिष्का, इज दिस क्लियर? छवि, यस छवि, सर। छवि तो चली गई। बहुत सारे बच्चे चले गए जब मैं बोला क्वेश्चन भेज दो। अच्छा नेक्स्ट,
एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो चलो लास्ट पीएच को और कंप्लीट करते हैं। ऐसे तो इक्विलिब्रियम खत्म ही नहीं होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये लो, करें आगे। अच्छा देखो, अब मेरी बात सुनो, एक नया टॉपिक, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के बारे में कभी सोचा तुमने? क्या सोचा? क्या एक्ट करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H प्लस H2O कैन सेल्फ डिसोसिएट। H2O एक जगह एसिड एक्ट कर सकता है और दूसरी जगह बेस। तो एक अपना प्रोटॉन दे दे तो ये बन जाए OH माइनस और ये H3O प्लस। एक ने गेन कर लिया, एक ने लूज, तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस, और ये बन गया कॉन्जुगेट। तो एसिड का ऑटो प्रोटोलाइसिस इज पॉसिबल, खुद प्रोटोलाइज हो सकता है, पर तब होता है जब आयंस प्रेजेंट हो, और तब भी बहुत कम होता है। तो ऑटो प्रोटोलाइसिस माने खुद ही प्रोटोलाइज हो सकता है, जब आयंस प्रेजेंट हो तब वो डिसोसिएट होता है। तो हमने इसका के निकाला, हर एक का हम के निकाल लेते हैं। हम पता है ये लिक्विड है, ये क्या है? लिक्विड है। लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लेते हैं या नहीं? तो H प्लस और OH माइनस को लेंगे, यस और नो? इसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे H प्लस तो था नहीं, मैं बोलूंगा H प्लस और H3O प्लस बराबर होते हैं, मैं H प्लस लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसे क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ये हमने नापा, रूम टेम्परेचर पे आता है 10⁻⁻14 के इक्वल। किसके इक्वल? 10⁻⁻14। अच्छा, अगर वाटर जितना भी डिसोसिएट हुआ उसका एक ये बराबर बनेगा, ये x और ये x बनेगा, हाँ या ना? तो H प्लस की कंसेंट्रेशन x ले लूं तो OH माइनस भी x होगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻14। तो H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी हुई पानी में? नहीं आया इसमें पानी, इसमें से कुछ टूटा, इसमें से कुछ टूटा, तो ये एक और ये एक ही बनेगा ना, क्योंकि रिएक्शन के मोल्स 1 1 है। तो ये अगर x टूटेगा तो ये भी x टूटेगा, या ये x बनेगा तो ये भी x बनेगा, हाँ या ना? तो मैं मानता हूँ इक्विलिब्रियम पे ये x बना, ये भी x बना, तो इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन में x और x डाल दिया, तो x को इक्वल टू 10⁻⁻14। 10⁻⁻14 हमने ऑब्जर्व किया, ये हमने एट ऑब्जर्व्ड एट रूम टेम्परेचर। -14 होगा ये, और ये -14 और ये 10⁻⁻7 है। अंडर रूट लो ना, कोई बात नहीं, मैथ्स भी पढ़ लेना थोड़ी सी घर जाके ना। जब अंडर रूट लेते हैं ना किसी का पावर में, तो डिवाइड हो जाती है 10 टू द पावर। अगर तुम 10 टू द पावर 4 का अंडर रूट ले रहे हो तो दैट इज 10 टू द पावर 2, क्योंकि 4 पावर जो होती है वो इससे डिवाइड हो जाती है। या फिर तुम ये समझते हो अंडर रूट क्या होता है? हाफ होता है। तो तुम ये भी समझ सकते हो 10⁻⁴ का तुम्हें हाफ करना है, अंडर रूट लेना है, तो क्या होता है 10⁻²। ऐसे ही 10⁻14 का अंडर रूट 10⁻⁻7। समझ में आई बात? पावर्स में हाफ कर देते हैं अंडर रूट लेने में। अच्छा, तो पीएच क्या होगा वाटर का? -log of 10⁻⁻7 कितना आएगा? पीएच ऑफ वाटर इज, ठीक है, जिसको हमने न्यूट्रल माना, pH 7 इज न्यूट्रल। क्लियर है ये पॉइंट? ऑटो प्रोटोलाइसिस सर ये एक मतलब, बार रिपीट कर दो, ये 7 कैसे आया? हमने इसका -14 था तो। बताता हूँ, रुको। देखो, ये अभी भी बच्चों को डाउट आ रहा है, क्लियर कर लो, सुनो मेरी बात। 10⁻⁻14 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7।
यस सर 10⁻⁻14 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻7 into 10⁻⁻7, बेसिस सेम होते तो पावर ऐड होती है। यस और अगर मैं सर इसका अंडर रूट लूँ तो कैन आई मेक इट 10⁻⁻7 ओनली? मतलब यस जब हम सर अंडर रूट लेते हैं तो पावर्स हाफ हो जाती है, ठीक है? ओके सर ठीक है। और तो pH 7 आया वाटर का, ये बात क्लियर है। अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को समझते हैं। एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, यस और नो? और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड प्रोटॉन डोनर, तो और वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। वाटर में H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी है? इक्वल 10⁻⁷ तो इसकी pH कितनी आई? ठीक है, एसिड में क्या ज्यादा होगा, H प्लस या OH माइनस? क्या OH माइनस होगा उसमें या बिल्कुल भी नहीं होगा, पर कम होगा, ठीक है? तो सपोज इट इज H प्लस अगर ज्यादा है OH माइनस से, तो इट विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁷। हाँ या ना? अज्यूम 10⁻⁻, H प्लस की कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻3, क्या है? अज्यूम H प्लस की कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻3, तो pH इसकी क्या आएगी? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3, तो pH आ गया 3। pH कम्स लेस देन 7, यस और नो? तो जब भी H प्लस की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी 10⁻⁷ से, 10⁻⁷ से बड़ी वैल्यू क्या है? 10⁻3। मैंने लेके दिखाया इसकी pH 7 से कम आ रही है, हाँ या ना? pH इज लेस देन 7। सिमिलरली अगर मैं नीचे वालों की बात करूं बेसिस की, तो बेसिस में OH माइनस कंसेंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, हाँ या ना? तो कह सकता हूँ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल बी लेस देन 10⁻⁻7, क्योंकि न्यूट्रल में 10⁻⁷ दोनों थे, तो वाटर से तो H प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम होगी, हाँ या ना? तो H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 से सपोज मैं मान लेता हूँ 10⁻⁻12, सपोज उसकी कंसेंट्रेशन 10⁻⁻12 है। 10⁻⁻7 से छोटी वैल्यू क्या होगी? 10⁻8, 9, 10, 12, है ना? तो pH क्या आएगा इसका? pH 12 आएगा। और अगर pH 12 आएगा तो ये भी हम समझ सकते हैं कि बेसिस का pH 7 से ज़्यादा क्यों होता है, हाँ या ना? दिमाग में बात आ रही है क्लियर कि वाई एसिड्स हैव pH लेस देन 7 और वाई बेसिस हैव pH ग्रेटर देन 7? क्लियर है ये? ठीक है, नोट। हाँ, और उतना वीक बेस, ठीक है। तुम्हारा वो खत्म हो गया, ऑसिलेशन वेव क्या चल रहा है अभी? रहते हैं। कल क्या फिजिक्स के लिए चाहिए या केमिस्ट्री के लिए क्लास? कल बोलो केमिस्ट्री लेना चाह रहे हो या फिजिक्स? दोनों कहाँ से, कौन सा टाइम लोगे? वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि कैसे करें। तुम 2:30 से ले सकते हो कल फिजिक्स? 3 से 3 से 5 ले लो फिजिक्स, 5 से 6 केमिस्ट्री, चलेगा? कुछ दिन की तो बात है, करनी है मेहनत। 3 से 5 फिजिक्स, 5 से 6 केमिस्ट्री, बोलो। ठीक है, नहीं ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूँ मैं, 3:30 से 6 ले लो फिजिक्स, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब pH एसिड बेसिस, ये देखो, अब एक और जादू देखो। H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW, हाँ या ना? इज इक्वल टू 10⁻⁻14, हाँ या ना? और चलो ठीक है, माइनस अगर मैं टेकिंग नेगेटिव लॉग ले लूं दोनों साइड, क्या ले लूं? बोथ साइड। तो मैं बोल सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसेंट्रेशन,
इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14, हाँ या ना? तो अगर मैं इसको ओपन करूँ लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये होगा माइनस लॉग एच प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस लॉग ओ एच माइनस इज इक्वल टू 14, हाँ या ना? प्लस आगे माइनस था तो खोल के माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पी एच, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया पी ओ एच। पी एच प्लस पी ओ एच कितना आता है? 14। किसी भी सोल्यूशन में पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। कभी कभी में हमें पी ओ एच निकालना आसान होगा, तो पी एच निकालने के लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। पी एच विल बी 14 माइनस पी ओ एच। क्लियर है ये पॉइंट? इस पे क्वेश्चन करेंगे कल 5। सर एक बार लास्ट पेज दिखाना। ठीक है।